लेकिन अब नितिन बहुत ज्यादा परेशान भी था क्योंकि अब उसको बुक्स नहीं मिल रही थी। लेकिन उसी के साथ में नितिन ने सोचा, अब मेरे परेशान होने से क्या होगा, अब तो मुझे छठी मंजिल पर जाना ही होगा। लेकिन नितिन के मन में एक सवाल आया, अगर मुझे यहाँ पर एक भी किताब नहीं मिली जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे ही बड़े जहर होल के अंदर जाकर वहाँ पर भी किताबों को ढूंढना होगा। शायद मुझे वहाँ पर जन्मजात जहर बॉडी से रिलेटेड कोई बुक मिल जाए। अब इसी के साथ में नितिन छठी मंजिल तक पहुंच चुका था। जब नितिन छठी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तो किताबें 10,000 से भी कम थी। और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर उसने छठी मंजिल की किताबों को भी पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। और वही निराशा उसके सर पर चढ़ी हुई थी क्योंकि अभी तक भी उसको कुछ भी नहीं मिला था। निराशा से सिर हिलाते हुए अब नितिन 7th मंजिल की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, लाइब्रेरी का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक बुजुर्ग अंदर आता है। वह 60 के दशक के अंदर लग रहा था। उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और उसके चेस्ट के ऊपर कोई भी जहर मास्टर की सील नहीं थी। लेकिन नितिन ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो फिर ऊपर जाने लगा। लेकिन अचानक से भयानक की आवाज आती है, मास्टर 1 मिनट रुकिए, अभी जो बुजुर्ग वहाँ पे अंदर आया है वह संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू है। लेकिन जैसे ही नितिन ने भयानक के मुंह से वह शब्द सुने, वह अपनी जगह पर जम गया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वो वास्तव में संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि होंगयान साम्राज्य की जहर महल के अंदर तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ही चारून है और उसका लेवल भी संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर और 7 स्टार जहर मास्टर है। तो फिर आखिरकार उससे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो जब से यहाँ पर आया हूँ उसके बारे में एक बार भी नहीं सुना कि चारून से भी ताकतवर यहाँ पर एक और शहर मास्टर है। नितिन ने मनी मन में सोचा, हो सकता है कि उसने अपनी साधना को दबाया हुआ हो, लेकिन वह मेरी नजर से तो बच सकता था, लेकिन भयानक की नजरों से नहीं, क्योंकि जब से भयानक ने वाटर लीफ किंग की वह आत्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद में उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए उससे छुपना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह यहाँ पर कर क्या रहा है। नितिन जल्दी से अब उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगा था और उसको देखने के बाद में उसके माथे के ऊपर एक सिकन देखी जा सकती थी, क्योंकि वो भी जानता था कि वह चाहे हॉल मास्टर और सभी एल्डर्स को बेवकूफ बना सकता था कि वो यहाँ का संस्थापक है, लेकिन वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू को बिल्कुल भी पागल नहीं बना सकता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू आत्मा के साथ में देख सकता था, यानी कि वह नितिन की आत्मा को पूरी तरह से स्कैन कर सकता था। और जब उसने वहां पर उन सभी जहरों का तोड़ किया था तो वो उसकी साफ एनर्जी के साथ में था और नितिन के पास में कोई भी आत्म संविधान नहीं था। और अगर सामने वाले ने एक बार उसकी आत्मा को अच्छी तरह से चेक कर लिया तो उसका भंडा यहीं पर ही फूट जाएगा। नितिन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तेरे साथ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सभी को तेरे ऊपर फिर से शक हो चुका है और ये तेरी ही जांच करने के लिए यहाँ किसी को भेजा है, क्योंकि नितिन भी जान चुका था कि उसकी जितने लेवल का कोई भी लड़ाकू यहाँ पर आकर किताबें नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि उसके लेवल की किताबें यहाँ पर थी ही नहीं और कोई इतना बड़ा लड़ाकू लाइब्रेरी के अंदर ऐसे घूमने के अंदर भी नहीं आएगा। नितिन ने सोचा, अगर वो मुझे लाइब्रेरी से बाहर निकालने के लिए आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने वायलेट डिवीजन को यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो वास्तव में यहाँ पर कोई बड़ा हंगामा करने के लिए आएगा तो फिर तो ये गया काम से, क्योंकि मैं फिर वायलेट लीफ किंग और अपने सभी 20 कठपुतलियों को इसके ऊपर छोड़ दूंगा, फिर ये देखे और वो कठपुतलियां देखे इनको क्या करना होगा, और उसके साथ में फिर मैं आगे किताबें भी पढ़ पाऊंगा। क्योंकि नितिन तो यहाँ पर केवल पॉइजन हॉल को खुश करने की सोच रहा था कि वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए वो शांति से इस मामले को निपटा लेना चाहता था। लेकिन अगर सामने वाले ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे तो फिर तो मेरे पास में और कोई चारा नहीं है अपने सभी बीस्टों को यहाँ पर छोड़ने के अलावा। नितिन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था और वहीं दूसरी तरफ वह जो बुजुर्ग अभी लाइब्रेरी के अंदर आया था वह भी नितिन को पूरी तरह से स्कैन कर रहा था और उसने स्कैन करने के बाद में ये पता लगा लिया था कि उसके सामने वाला एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू है। वह ये सोच रहा था कि आखिरकार इसने कैसे उन सभी हॉल मास्टर्स और एल्डर्स को मूर्ख बना दिया और उन सभी को यकीन दिला दिया कि उसी के शरीर के अंदर संस्थापक की आत्मा है। वह बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी से कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से उसके सामने का वह बूढ़ा व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ चला। वह अब सेल्फ की तरफ भागने लगा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बूढ़ा व्यक्ति अभी उसके अंदर आया था
वह ये देखकर चौंक गया कि वह उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी साधना का पता लगाने की कोशिश की हो और उसे पता न लगने पर वह डर गया हो और इसीलिए वह शायद उस सेल्फ की तरफ पूरी तेजी से भाग रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वह वहां पर जाकर सभी सेल्फ से टकरा गया तो वहां पर रखी हुई सारी की सारी किताबों को खराब कर देगा, जो कि यहाँ पर कई वर्षों से रखी गई थी। और ये देखते हुए अब वह सतर्क हो गया, क्योंकि वह ऐसा नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यहाँ पर पड़ी हुई सभी बुक्स को एक नवजात संत लेवल के लड़ाकू द्वारा नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए अब उसने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया और अपनी सभी तरफ चेनें बना ली। वह उसको पकड़ने के लिए आगे भेजने वाला था कि अचानक से उसके सामने भाग रहा वह मोहन अपनी जगह पर रुक गया और वहीं पर ही बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अब साधना करने लगा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़े व्यक्ति ने जब देखा कि अब उसके सामने वह मोहन साधना करने लगा है तो वह चकित रह गया। क्या क्या ये इस वक्त साधना करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कुछ पल पहले तो उसको ऐसा लगा था कि वह सामने वाला जाकर सीधे किताबों को नष्ट कर देगा, फिर भी अचानक से वह साधना भी करने लगा। आखिरकार कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है? उसको तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था अगर उसको पता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जो बूढ़ा व्यक्ति अभी लाइब्रेरी के अंदर आया था वो कोई और नहीं, वो पॉइजन मास्टर दिव्यांश थे। और ये जानते हुए कि एक बदमाश यहाँ पर संस्थापक का भेष बदलकर यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए उसने बाकी सभी एल्डर्स और हॉल मास्टर को बाहरी पहरा देने के लिए छोड़कर वह अकेला यहाँ पर अंदर आ गया। और वह इस बारे में सोच ही रहा था कि वह जल्दी से बाहर कैसे ये मैसेज पहुंचाए कि सामने वाला भाग रहा था। लेकिन उसके विपरीत वह तो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसीलिए अब पॉइजन मास्टर दिव्यांश भी अपना सिर खुजलाए बिना नहीं रह सके। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि सामने वाले से कैसे निपटे। लेकिन अचानक से उसके आगे से एक आवाज आती है, क्या देख रहे हो? लेकिन जैसे ही पॉइजन मास्टर दिव्यांश ने वो आवाज सुनी तो उसने अपनी ओर उंगली करते हुए कहा, क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं? उसके सामने बैठे हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई और है क्या? मैं इन किताबों से बात करूंगा तुम्हारे यहाँ पर होते हुए, सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग ने दिव्यांश से कहा। आखिरकार वह सभी एक लाइब्रेरी के अंदर थे और वहां पर उनके आसपास में कोई और नहीं था, तो फिर ये तो स्वभाव की बात थी कि वह दिव्यांश से ही बात कर रहा था और उनके अलावा वहां पर कोई और था भी नहीं। नितिन ने अपना निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो ये सोचा था कि तुम एक 7 स्टार जेल मास्टर होने के बाद में और संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर होने के बाद में तुम्हारी दृष्टिकोण अलग होगा, तुम्हारे सोच विचार करने की चीजें अलग होगी। लेकिन तुम भी बाकी जैसे ही निकले, तुम भी ये फालतू के सवाल जवाब कर रहे हो। मैंने तुमसे जवाब पूछा था तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना चाहिए था कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। नितिन तो उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करने लगा था और ये देखते हुए कि उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती की जा रही है, पॉइजन मास्टर दिव्यांश अब भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम आखिर हो कौन? यहाँ पर बेरुपए के रूप में आकर सभी को बोल रहे हो कि तुम संस्थापक हो। लेकिन अचानक से उसको कुछ ख्याल आता है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, क्या 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 तुम मेरी साधना को देखने के अंदर कामयाब कैसे हो गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू हूँ? पॉइजन मास्टर दिव्यांश को ऐसा लग रहा था कि वह किसी पर यहाँ पर बेहोश हो सकता था, क्योंकि उसके सामने जो लड़ाकू बैठा था वह नवजात संत लेवल के ऊपर था। तो आखिरकार उसे पता कैसे चला कि मैं संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर हूँ? क्योंकि आखिरकार उसने तो कोई सील भी नहीं लगा रखी थी जिसके साथ में उसको पता चल सके। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकों को नहीं पहचान पाऊंगा? पॉइजन मास्टर दिव्यांश की तरफ पीठ करते हुए उसके सामने बैठे हुए मोहन ने उससे कहा। फिर उसके बाद में वह अपने सामने रखी हुई किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये सभी किताबें नहीं है, ये ज्ञान है, ज्ञान। इनके अंदर इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, तुम इनके साथ में कुछ भी जान सकते हो। फिर मोहन अपना सिर हिलाता है। वह बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था। उसने निराशा भरी हुई आवाज के साथ में कहा, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम सभी ने मेरे सारे ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर किताबों के अंदर रख दिया है। क्या कह रहे हो? क्या ये आपकी किताबें हैं? सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद में पॉइजन मास्टर दिव्यांश के तो होश ही उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके सामने बैठा हुआ वह बुजुर्ग कहना क्या चाहता है। एक गहरी आह भरते हुए पॉइजन मास्टर दिव्यांश के सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग ने कहा,
क्या आप जानते हैं कि आप अभी तक भी 7 स्टार जहर मास्टर की रैंक पर ही क्यों अटके हुए हैं? आखिरकार क्यों आप एक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे? स्टार्विंग आर्ट वास्तव में एक शक्तिशाली साधना टेक्निक है। हालांकि ये अफसोस की बात है, जब आप एक जहर बना रहे थे तो आपसे एक गलती हो गई थी, जिसके साथ आपने एक AQ पॉइंट को बंद कर लिया और उसके बाद में आपने बहुत ही ज्यादा कोशिशें की आपके अपने AQ पॉइंट को वापस से खोलने की, लेकिन आज तक आप सफल नहीं हो पाए। नितिन ने बड़े ठंडेपन के साथ में पॉइजन मास्टर दिव्यांश से कहा। लेकिन जैसे ही पॉइजन मास्टर दिव्यांश ने नितिन के मुंह से वह शब्द सुने, वह अपनी जगह पर जम सा गया। उसने एक घबराहट भरी आवाज के साथ में कहा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सामने वाले को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। वह तो आखिरकार यहाँ पर सामने वाले की पोल पट्टी खोलने के लिए आया था, लेकिन सामने वाला ही उसके बारे में बताने लगा जैसे कि वह एक कोई ज्योतिषी हो। क्योंकि वास्तव में जैसे कि मोहन ने बताया था, वह वास्तव में एक स्टार वियरिंग कला का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाया करता था, जिसको एक 8 स्टार जहर मास्टर ने बनाया था। जब उसकी एज थोड़ी सी कम थी, तब उसने एक मिशन के दौरान उसको हासिल किया था और उसी साथ में उसने ये सोचा था कि वह इसके साथ में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और एक 8 स्टार जहर मास्टर बन जाएगा। हालांकि उसकी एक गलती की वजह से उसके AQ पॉइंट बंद हो गए और जिसके साथ में वह अब 7 स्टार जहर मास्टर के ऊपर ही अटक कर रह गया। और जैसा कि उसके सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग ने कहा था कि जब वह एक जहर को बना रहा था, तभी उसके साथ में एक गलती हो गई थी और उसके बाद में उसका एक AQ पॉइंट पूरी तरह से सील हो गया था और उसने उसे तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी कि किसी तरह से वह उस AQ पॉइंट को वापस से अनलॉक कर दे, लेकिन आज तक उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब रही और उसने तो ये भी मान लिया था कि वह शायद इस जीवन काल के अंदर उस AQ पॉइंट को वापस से अनलॉक नहीं कर पाएगा। और ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको उसने अपने दिल के अंदर दबाए हुए था, इसे कभी किसी के साथ में साझा भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जो उसके साथ में आए थे पॉइजन मास्टर फराज, उनको भी आज तक इसने उसके बारे में नहीं बताया था। और फिर भी वास्तव में उसके सामने बैठा हुआ ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके बारे में हर एक चीज को पता लगाने में कामयाब हो गया। और यही सब देखते हुए अचानक से उसके मन में ख्याल आया, क्या वास्तव में ये हमारे यहाँ के संस्थापक हो सकते हैं? क्योंकि आखिरकार एक 8 स्टार जहर मास्टर के पास में ही इतनी खतरनाक आंखें होती है जो किसी के भी अंदर देख सकती थी। स्टार्विंग साधना टेक्निक मुख्य रूप से सांस लेने के ऊपर ही निहित होती है, क्योंकि सांस लेना बुराई करने की याद दिलाता है। आपको अपनी सांसों के साथ में एक डोरी बनानी होती है और उसी के साथ में अपनी जेकी को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन वहीं पर ही आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने उन सभी धागों को एक एक कर कर नहीं फिरोया, उसके साथ में आपने खिलवाड़ किया और आपकी जो जेकी थी उसको इधर उधर फैला दिया, जिसके कारण आपके सभी धागे एक दूसरे में उलझ गए और उसके बाद में ही आपका वह युवानसन AQ पॉइंट सील हो गया। और इसके साथ में ये आपके साथ में एक चमत्कार ही होगा जिसके साथ में आप अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएंगे। अपने सामने के उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद में पॉइजन मास्टर दिव्यांश ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि आखिरकार वह उस साधना के साथ में एक अलग रास्ते के ऊपर भटक चुका था और उसकी बातें सुनने के बाद में अब उसके माथे से पसीना बहने लगा था। पॉइजन मास्टर दिव्यांश के पास में अब कोई शब्द नहीं थे जिसके साथ में वह अपने आप को समझा सके और अब उसे समझ में आ गया था कि सामने वाला कोई बड़ा पॉइजन मास्टर है, क्योंकि कोई विवेक की आंख के साथ में भी इतना ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह की उपलब्धि को हासिल करना जहर के रास्ते के अंदर अकल्पनीय रूप से समझ होनी चाहिए, जिसके बाद में ही वह इस तरह की समझ को हासिल कर पाएगा। यहाँ तक भी जिस शाखा के ऊपर वह था उसके अंदर का एल्डर भी इसके बारे में नहीं बता सकता था। उसके पास में भी इतनी ज्यादा समझ नहीं थी जितना उसके सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास थी। जहाँ पर एक तरफ पॉइजन मास्टर दिव्यांश अपनी सोच के अंदर खोया हुआ था कि आखिरकार सामने वाले को इतना सब कुछ कैसे पता। नितिन ने बोलना जारी रखा और उसने आगे कहा, लेकिन हाँ, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलत साधना और गलत समझ के साथ में आपने जो साधना की थी उसके साथ में आपके सील किए गए बिंदु को खोलना अभी तक भी इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपका वो बिंदु अभी तक भी पूरी तरह से सील नहीं हुआ है। उसके बाद में नितिन ने एक निराशा भरी आवाज से कहा, मुझे जितना पता है आपको एक विश्वासघात मिला था जिसके बाद में ही आपकी ये हालत हुई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नितिन ने तो उस चीज को ऐसे ही कह दिया था।
हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि सामने वाले को इतना गहरा सदमा पहुंचेगा कि वह अपनी जगह पर ही गिर जाएगा। पॉइजन मास्टर दिव्यांश अब अपने घुटनों के ऊपर बैठ चुका था। वह अपनी सूझबूझ को खो चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, इसके बारे में आपको कैसे पता? मैंने आज तक किसी को इसके बारे में नहीं बताया। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन इसी एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। तो गाइस आजकल क्या बोलते, थोड़ा सा गले के अंदर पता नहीं क्या खराश हो रहा है, क्या है, थोड़ा बहुत गला खराब हो रहा है। तो ठीक है ना गाइस, एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ। जो मसाला लगा सकता था वो नहीं लगा पा रहा हूँ। 2 दिन से गला ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए। ठीक है गाइस, तो गाइस बी सेफ यार, क्योंकि क्या बोलते हैं, लगता है कोरोना फिर से आने वाला है। ठीक है गाइस, और अगर आप सभी लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बस दुआ करो जल्दी से अपना गला भी सही हो जाए, क्योंकि यार गाइस सही से एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। ओके बाय बाय।